हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत व्युत्सम के पाठ्यक्रम में सम्मिलित चतुर्थ पाठ को, जिस पाठ का नाम है वर्धमानः महावीरः। तो बच्चों, इस पाठ की व्याख्या करने से पहले हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, उससे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए और आपके लिए थोड़ा सा भी सहायक सिद्ध हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो बच्चों, चलते हैं हम इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं, ताकि हमको पाठ की व्याख्या करते समय वो आसानी से समझ आए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं। अन्यतमः का अर्थ होता है बहुतों में से एक या फिर सर्वश्रेष्ठ, और शैशवाद का अर्थ होता है बच्चों बचपन से, और सदाचार संपन्न इसका अर्थ होता है सदाचार से युक्त। अजायत का अर्थ होता है उत्पन्न हुई, और जन धातु है ये, और ये प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है। तो बच्चों, यहाँ पर वर्ग भेद लिखा हुआ है और इसका अर्थ है ऊंच नीच का भेदभाव, और वहीं विकलताया का अर्थ होता है व्याकुलता के, और दिवंगतते अर्थात मरने पर। शोकोद्विग्नम इसका अर्थ होता है बच्चों शोक से संतप्त या फिर बेचैन, और तदानीम का अर्थ होता है उस समय, और प्रवृत्तः का अर्थ होता है लग गए। वहीं बच्चों, संनियम्य का अर्थ होता है नियंत्रित करके, और त्रयोविंशति अर्थात इसका अर्थ होता है 23, और चतुर्विंश का अर्थ होता है 24, और कैवल्यम का अर्थ होता है मोक्ष। प्राणवंत इसका अर्थ होता है सजीव, और प्रस्तरादिषु का अर्थ होता है पत्थर आदि में, और त्रिरत्नोपासनाया इसका अर्थ होता है तीन रत्नों के पालन से, तीन रत्नों के पालन से। और वहीं अस्तेयम का अर्थ होता है चोरी न करना। न धन स्तेयम इसका संधि विच्छेद है बच्चों, और अपरिग्रह का अर्थ होता है अपने पास कुछ न रखना। वहीं द्विसप्ततिवर्षीय का अर्थ होता है 72 वर्ष की उम्र में, और रुग्ण का अर्थ होता है बच्चों रोगी। तो चलिए बच्चों, हम इसके अब व्याख्या को समझ लेते हैं। इसके अर्थों को हमने समझ लिया, जिससे अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आप लोगों को इसका अर्थ बहुत ही आसानी से और सरलतापूर्वक आप इसको समझ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले पैराग्राफ के लाइनों को, और देखिए बच्चों, लिखा हुआ है भारतवर्षे प्रचलितेषु धर्म संप्रदायेषु जैन धर्म महत्वम भजते। इसका अर्थ हुआ बच्चों भारत में, भारतवर्षे का अर्थ हुआ भारत में, और प्रचलितेषु का अर्थ हुआ प्रचलित, और धर्म संप्रदायेषु अर्थात इसका अर्थ हुआ धर्म संप्रदायों में, और महत्वम का अर्थ होता है महत्व, और भजते का अर्थ होता है। तो बच्चों, इसका पूरा अर्थ हुआ भारतवर्ष में प्रचलित धर्म संप्रदायों में जैन धर्म का महत्व बहुत है। तो बच्चों, आगे की लाइनों को देखते हैं। वर्धमानः महावीरः एतस्य जैन धर्मस्य अन्यतमः महापुरुषः आसीत्। तो बच्चों, वर्धमानः का अर्थ हुआ वर्धमान, और जैन धर्मस्य का अर्थ हुआ जैन धर्म के, और अन्यतमः का अर्थ हुआ अन्यतम या फिर श्रेष्ठ, और महापुरुष का अर्थ हुआ महापुरुष, आसित का अर्थ हुआ थे। तो बच्चों, इसका पूरा अर्थ हुआ वर्धमान महावीर जैन धर्म के अन्यतम श्रेष्ठ महापुरुष थे। तो बच्चों, आगे की लाइनों को देखते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये लाइनें समझ में आई होगी। तो चलते हैं अगली लाइनों की तरफ, और अगला लाइन है तस्य जन्म ईसा पूर्व 599 तमे वर्षे वैशाली नगरस्य कुंडग्रामे अभवत्। तो बच्चों, तस्य का अर्थ हुआ इनका, और जन्म इसका अर्थ हुआ जन्म, और तमे वर्षे अर्थात इतने वर्ष में, और वैशाली नगरस्य अर्थात वैशाली नगर के, और तमे वर्षे का अर्थ हुआ को, और वहीं पर बच्चों कुंड ग्रामे का अर्थ हुआ कुंड ग्राम में, और अभवत का अर्थ हुआ
हुआ था। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ, इनका जन्म ईसा पूर्व 599 को वैशाली नगर के कुंड ग्राम में हुआ था। तो बच्चों आगे चलते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बाल्यकाले तस्य नाम वर्धमान इत्यासित। बाल्यकाले का अर्थ होता है बचपन में या फिर बाल्यकाल में, और तस्य अर्थात इनका, नाम का अर्थ हुआ नाम, और वर्धमान का अर्थ हुआ वर्धमान, और इत्यासित का अर्थ हुआ था। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ, बाल्यकाल में इनका नाम वर्धमान था। तस्य पितुः नाम सिद्धार्थ, मातुश्च नाम त्रिशला इत्यासित। तो बच्चों इसका अर्थ हुआ, तस्य अर्थात इनके, पितु का अर्थ हुआ पिता, सिद्धार्थ ये एक नाम है बच्चों सिद्धार्थ, और मातुश्च मातुधन च, मातु अर्थात माता, और च का अर्थ हुआ और, त्रिशला ये भी एक नाम है, और इत्यासित मतलब था। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। तो चलते हैं अगली लाइनों की तरफ। और सह शैशवात एव बुद्धिमान सदाचार संपन्न विचारशीलश्च आसीत। तो स का अर्थ हुआ बच्चों वह, और शैशवात का अर्थ हुआ बचपन से, और एव का अर्थ हुआ ही, और बुद्धिमान का अर्थ हुआ बुद्धिमान, और वहीं सदाचार संपन्न का अर्थ हुआ सदाचार से संपन्न, विचारशीलश्च विचारधन, शील धन च विचारशील, और च का अर्थ हुआ बच्चों और आसित का अर्थ हुआ था। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ वह, इसको हम ये भी कह सकते हैं ये जन्म से ही बुद्धिमान, सदाचार संपन्न और विचारशील थे। तो चलते हैं बच्चों अगली लाइनों की तरफ। तस्य विवाह यशोदा नाम्न्या राजकुमार्या सह अभवत। तस्य अर्थात इनका, विवाह का अर्थ हुआ विवाह, यशोदा नाम्न्या का अर्थ हुआ यशोदा नामक, और राजकुमार्या अर्थात राजकुमारी, सह अर्थात साथ, और अभवत का अर्थ हुआ बच्चों, इसका अभवत का अर्थ है हुआ। तो इसका पूरा अर्थ हो गया, इनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी के साथ हुआ। तो बच्चों चलते हैं अगली लाइनों की तरफ, और हमारी अगली लाइन है, तस्य एका पुत्री प्रियदर्शिनी अजायत। तस्य का अर्थ हुआ इनकी या इनके या इनका, और एका का अर्थ हुआ एक, पुत्री प्रियदर्शिनी अर्थात प्रियदर्शिनी, और अजायत अर्थात उत्पन्न हुई। तो पूरा इसका अर्थ हुआ, इनको एक पुत्री प्रियदर्शिनी उत्पन्न हुई। और आगे की लाइनें हैं बच्चों, वर्धमान बाल्यकालादेव विरक्त आसीत। वर्धमान अर्थात वर्धमान, बाल्यकालादेव का अर्थ हुआ बाल्यकाल से ही, और विरक्ते का अर्थ हुआ विरक्त हो गए या फिर अलग हो गए, और आसित का अर्थ हुआ थे। तो इसका पूरा अर्थ हुआ, वर्धमान बाल्यकाल से ही विरक्त थे। और यहीं हम आगे की लाइनों की तरफ चलते हैं, और देखिए बच्चों लिखा हुआ है, समाजे प्रचलितः आडंबरः वर्गभेदः जीवहिंसा च तस्य मनसः विकलतायाः कारणीयानि आसन। तो बच्चों समाजे प्रचलित अर्थात समाज में प्रचलित, आडंबर आडंबर, वर्गभेद वर्गभेद, जीव हिंसा अर्थात जीव हिंसा, च का अर्थ हुआ और तस्य का अर्थ हुआ इनके, मनसः मन में या हृदय में, विकलता या फिर परेशानी, कारणीयानि का अर्थ हुआ कारण, और आसन का अर्थ हुआ बच्चों थे। तो इसका पूरा अर्थ हुआ, समाज में प्रचलित आडंबर, वर्ण भेद और जीव हिंसा इनके हृदय में या मन में परेशानी के कारण थे। और चलते हैं अगले लाइनों की तरफ, और लिखा हुआ है, पितारी दिवंगते तस्य मन शोको द्विग्नम भवत, शोको द्विग्नम भवत। तो इसका अर्थ हुआ, पितरी का अर्थ हुआ बच्चों पिता के, और दिवंगते अर्थात मरने पर, और तस्य का अर्थ हुआ इनके मन अर्थात मन में, मन
और शोकोद्विग्नम अभवत का अर्थ हुआ शोक से उद्विग्न हो गए। तो इसका पूरा अर्थ हुआ बच्चों, पिता के मरने के बाद इनका मन शोक से उद्विग्न हो गया या शोक से भर उठा। तो चलते हैं आगे की लाइनों की तरफ, और आगे की लाइनें हैं मोहम मायाम च परित्यज्य सह संन्यासम गृहीतवान। तो इसका अर्थ हुआ मोहम अर्थात मोह, माया का अर्थ हुआ माया, च का अर्थ हुआ और, सत्यस्य का अर्थ हुआ, सॉरी बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है परित्यज्य का अर्थ हुआ कि छोड़कर, और सह का अर्थ हुआ इन्होंने, और वहीं संन्यासम का अर्थ हुआ संन्यास, और गृहीतवान का अर्थ हुआ ग्रहण किया। तो इसका अर्थ हुआ बच्चों मोह और माया को छोड़कर इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो बच्चों इन्होंने जब संन्यास ग्रहण किया था तो अपने भाई से भी इन्होंने आज्ञा लिया हुआ था। तो हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार से भी कि मोह और माया को छोड़कर इन्होंने अपने भाई से आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण कर लिया। तो बच्चों चलते हैं अगले लाइनों की तरफ, और अगली लाइनें हैं तदानी स त्रिंश वर्ष वयस्क आसित। तदानी का अर्थ हुआ उस समय, स का अर्थ हुआ वह या फिर इनकी, और 30 वर्ष द्वयस्क का अर्थ हुआ 30 वर्ष, और आसित का अर्थ हुआ था या फिर थी। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ उस समय इनकी आयु या फिर अवस्था 30 वर्ष की थी। और आगे की लाइनें हैं बच्चों कठिनेन तपसा सह सत्यस्य शांतेश्च अन्वेषणे प्रवृत्तो अभवत। तो कठिनेन का अर्थ हुआ कठिन, तपस्या का अर्थ हुआ तपस्या, और सह का अर्थ हुआ वे या वह, और शांतेश्च का अर्थ हुआ शांति की, और अन्वेषणे का अर्थ हुआ खोज में, और प्रवृत्तो अभवत का अर्थ हुआ कि लग गए। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ कठिन तपस्या से वह या फिर वे सत्य और शांति की खोज में लग गए। 12 वर्षाणि यावत् तपः तप्त्वा सह ज्ञान प्राप्नोत। 12 वर्षाणि का अर्थ हुआ 12 वर्ष तक, तपः का अर्थ हुआ तप, और सह का अर्थ हुआ इन्होंने, ज्ञान का अर्थ हुआ ज्ञान, और प्राप्नोत का अर्थ हुआ प्राप्त किए। तो पूरा अर्थ हुआ कि 12 वर्ष तक तप करके इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वहीं आगे चलते हैं और आगे की व्याख्या को भी हम लोग समझ लेते हैं। तपसा स इंद्रियाणि संनियम महावीर जीनो वा अभवत। तो तपसा का अर्थ हुआ तप से, सह का अर्थ हुआ ये या इन्होंने या फिर यह, और इंद्रियाणी का अर्थ हुआ इंद्रियों को, संनियम्य का अर्थ हुआ कि जीत कर, और महावीर का अर्थ हुआ महावीर, और जीनो वा अभवत का अर्थ हुआ जिन हो गए। तो पूरा इसका अर्थ हो गया कि तब से ये इंद्रियों को जीत कर महावीर या जिन हो गए। और आगे की लाइनें हैं बच्चों जैन मतानुसारेण वर्धमान महावीरात पूर्वम त्रयोविंशति तीर्थंकरा अभवत। जैन मतानुसारेण का अर्थ हुआ जैन मत के अनुसार वर्धमान महावीरात, इसका अर्थ हुआ वर्धमान महावीर से, पूर्वम का अर्थ हुआ पूर्व या फिर पहले, त्रयोविंशति का अर्थ हुआ 23वें, और तीर्थंकरा का अर्थ हुआ तीर्थंकर, और अभवन का अर्थ हुआ थे। तो इसका पूरा अर्थ हो गया बच्चों जैन मत के अनुसार वर्धमान महावीर से पहले 23 तीर्थंकर थे। और आगे की लाइनें हैं महावीर जैन धर्म से अंतिम चतुर्विंश तीर्थंकर आसीत। महावीर का अर्थ हुआ महावीर, जैन धर्म से अर्थात जैन धर्म के, और चतुर्विंश अर्थात 24 तीर्थंकर का अर्थ हुआ तीर्थंकर, आसित का अर्थ हुआ थे। तो इसका पूरा अर्थ हुआ बच्चों कि जैन धर्म के महावीर जैन धर्म के 24वें एवं आखिरी तीर्थंकर थे। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि ये लाइनें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी और आप लोगों को
ये लाइनें कभी भी अगर दिख जाएं तो आप लोग इसका अर्थ को बता सकते हैं। तो बच्चों चलते हैं अगले लाइनों की तरफ और हमारा जो अगला पैराग्राफ है वो है इस प्रकार से कुछ। ज्ञान प्राप्ते अनंतरम महावीर 63 वर्षाणि यावत् जैन धर्मस्य महता उत्साहेन प्रचारम अकुरुत। ज्ञान प्राप्ति का अर्थ हुआ ज्ञान प्राप्त और अनंतरे का अर्थ हुआ पश्चात, महावीर का अर्थ हुआ महावीर ने और 63 का अर्थ हुआ 30, वर्षाणी का अर्थ हुआ वर्ष और यावत का अर्थ हुआ तक और जैन धर्मस्य का अर्थ हुआ जैन धर्म को और महता उत्साहेन मतलब महता का अर्थ हुआ बहुत और उत्साहेन का अर्थ हुआ उत्साह से, प्रचारम का अर्थ हुआ प्रचार और अक्रोध का अर्थ हुआ किया। तो इसका पूरा अर्थ हुआ ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात महावीर ने 30 वर्ष तक जैन धर्म का बहुत उत्साह से प्रचार किया। तो बच्चों ये लाइनें मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होंगी। बच्चों एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। तो बच्चों चलते हैं अगले लाइनों की तरफ और लिखा हुआ है शनै शनै। तो बच्चों इसका अर्थ होता है धीरे धीरे। भारतस्य प्रायशः सर्वेषु राज्येषु जैन धर्मस्य सम्यक प्रचार संजाता। तो शनै शनै का अर्थ हुआ धीरे धीरे और भारतस्य का अर्थ हुआ भारत के और प्रायशः का अर्थ हुआ प्रायः, सर्वेषु का अर्थ हुआ सब और राज्येषु का अर्थ हुआ राज्यों में, जैन धर्मस्य का अर्थ हुआ जैन धर्म का और सम्यक प्रचार संजाता इसका अर्थ हुआ अच्छी तरह प्रचार हुआ। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ धीरे धीरे भारत के प्राय सभी राज्यों में जैन धर्म का अच्छी तरह से प्रचार हुआ। तो बच्चों चलते हैं अगले लाइनों की तरफ। तेन प्रदर्शितेन मार्गेण जना कैवल्यम प्राप्तुम समर्था भवन्ति। तेन का अर्थ हुआ बच्चों इनके और प्रदर्शितेन का अर्थ हुआ कि प्रदर्शित किए गए या फिर दिखाए गए और मार्गेण का अर्थ हुआ मार्ग पर और जना का अर्थ हुआ लोग, कैवल्यम का अर्थ हुआ कि कैवल्य या फिर मोक्ष और प्राप्तुम का अर्थ हुआ प्राप्त और समर्था का अर्थ हुआ कि समर्थ और भवंती का अर्थ हुआ होते हैं। तो इसका पूरा अर्थ हुआ बच्चों इनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने से लोग मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। और आगे की लाइनें हैं। तस्य मतेन न केवलं मनुष्या पशव पक्षिणश्च वा प्राणवंत अपितु वृक्षादिषु प्रस्तरदिष्वपि प्राणा सन्ति। तो बच्चों तस्य का अर्थ हुआ इनके और मतेन का अर्थ हुआ मत के अनुसार, केवलम का अर्थ हुआ कि केवल और न का अर्थ हुआ नहीं और मनुष्य का अर्थ हुआ मनुष्य, पशु का अर्थ हुआ पशु, पक्षिण का अर्थ हुआ पक्षी, वा का अर्थ हुआ व और प्राणवंत का अर्थ हुआ प्राणी। अपितु का अर्थ हुआ बच्चों अपितु या फिर बल्कि और वृक्षादिषु का अर्थ हुआ वृक्षों आदि और प्रस्तर आदि, स्वपी का अर्थ हुआ पत्थर आदि, प्राणा का अर्थ हुआ प्राण और संति का अर्थ हुआ बच्चों हैं। तो इसका पूरा अर्थ हुआ इनके मत के अनुसार न केवल मनुष्य, पशु, पक्षी व प्राणी बल्कि वृक्ष और पत्थर आदि में भी प्राण होते हैं। तो बच्चों चलते हैं अगले लाइनों की तरफ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो अगली लाइनें हैं हमारी। महावीरस्य उपदेशानुसारेण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञानम, सम्यक चरित्रम इति त्रिरत्नोपासनाया जना मोक्षम लभन्ते। तो बच्चों महावीरस्य का अर्थ हुआ महावीर के, उपदेशानुसारेण का अर्थ हुआ उपदेश के अनुसार और सम्यक दर्शनम अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञानम का अर्थ हुआ सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्रम का अर्थ हुआ सम्यक चरित्र और इति का अर्थ हुआ ऐसे ही और त्रिरत्नोपासनाया का अर्थ हुआ त्रिरत्न की उपासना से, जना का अर्थ हुआ बच्चों लोग और मोक्षम का अर्थ हुआ बच्चों मोक्ष और लभन्ते का अर्थ हुआ लाभ प्राप्त करते हैं। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हो गया महावीर के उपदेश के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र ऐसे त्रिरत्न की उपासना से लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो बच्चों चलते हैं हम अगली लाइनों की तरफ और हमारी अगली लाइनें भी हैं बहुत ही साधारण हैं। शुद्धाचरण
शुद्धाचरणाय, सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इति पंच महाव्रतान विधानम स अकरोत्। तो बच्चों शुद्ध आचरणाय का अर्थ हुआ शुद्ध आचरण, सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इसका अर्थ हुआ बच्चों सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य, और बच्चों च का अर्थ हुआ और, पंच महाव्रतानाम का अर्थ हुआ पंच महाव्रत, विधानम का अर्थ हुआ विधान, सह का अर्थ हुआ इन्होंने, अक्रोध का अर्थ हुआ किया। तो इसका पूरा अर्थ हुआ शुद्ध आचरण के लिए 5 महाव्रतों अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह विधान किया गया, जो कि इन्होंने ही इसका विधान किया हुआ है। और ये 5 महाव्रत महावीर के द्वारा दिए गए हैं, जो कि नाम है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो बच्चों ये जो त्रिरत्न और पंच महाव्रत हैं, ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आगे चलकर भी बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अगली लाइनों की तरफ। तो आगे की लाइनें हैं, साधारण जनय सह बिंबिसार अजातशत्रु प्रभृतयो राजन अपि तस्य उपदेशः प्रभाविता अभवन्। तो साधारण जनय का अर्थ हुआ साधारण लोगों के साथ, और बिंबिसार का अर्थ हुआ बिंबिसार, अजातशत्रु प्रभृतयो का अर्थ हुआ अजात शत्रु आदि, राजानः का अर्थ हुआ राजा, अपि का अर्थ हुआ भी, तस्य का अर्थ हुआ इनके, उपदेशय का अर्थ हुआ उपदेशो, प्रभाविता का अर्थ हुआ प्रभावित, और अभवन का अर्थ हुआ हुए। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ साधारण लोगों के साथ बिंबिसार, अजातशत्रु आदि राजा भी इनके उपदेशों से प्रभावित हुए। तो हमारी अगली लाइनें हैं, तेनोपदिष्टस्य मार्गस्य सत्यम अहिंसा च आधारभूते स्तः। तेनोपदिष्टस्य का अर्थ हुआ इनके द्वारा उपदेशित, मार्गस्य का अर्थ हुआ मार्ग के, और सत्यम का अर्थ हुआ सत्य, अहिंसा का अर्थ हुआ अहिंसा, च का अर्थ हुआ और आधारभूते का अर्थ हुआ आधारभूत, और यहाँ स्तः का अर्थ हुआ थे। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हुआ इनके द्वारा उपदेशित मार्ग के आधारभूत सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा। तो बच्चों चलते हैं अगली लाइनों की तरफ, और हमारी अगली लाइनें हैं, द्विसप्ततिवर्ष यसी पाटलिपुत्र समीपे पावापुरी स्थाने महावीर रुग्णो जात निर्वाणम च प्राप्तः। तो बच्चों 72 वर्ष वयसी का अर्थ हुआ बच्चों 72 वर्ष की अवस्था में, पाटलिपुत्र समीपे का अर्थ हुआ पाटलिपुत्र के समीप या नज़दीक, पावापुरी स्थाने का अर्थ हुआ पावापुरी स्थान पर, महावीर का अर्थ हुआ बच्चों महावीर, और रुग्ण का अर्थ हुआ रोगग्रस्त, और जातः का अर्थ हुआ हुए, निर्वाणम का अर्थ हुआ निर्वाण या फिर मोक्ष, और च का अर्थ हुआ और प्राप्त का अर्थ हुआ प्राप्त हुए। तो बच्चों इसका पूरा अर्थ हो गया 72 वर्ष की अवस्था में महावीर पाटलिपुत्र के समीप पावापुरी स्थान पर रोग से ग्रस्त हुए और मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो बच्चों आज का हमारा जो वर्धमान महावीरः का चैप्टर था वो यहीं समाप्त होता है। तो बच्चों अब हम चलते हैं इसके प्रश्न के उत्तर के तरफ। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने जितना भी इसके अर्थ को देखा और इसके संस्कृत के हिंदी में अनुवाद को देखा वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम इसके प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। और एक पदेन उत्तरत प्रश्न संख्या 2 है। बच्चों इसका प्रश्न संख्या 1 भी होता है जिसका बस उच्चारण करना होता है, इसलिए हम लोगों ने उसके प्रश्न को यहाँ पर नहीं लिखा है। और प्रश्न संख्या 2 है एक पदेन उत्तरत, अर्थात केवल एक पद में ही इसका उत्तर देना है। तो प्रश्न संख्या क है बच्चों, वर्धमान महावीरस्य पितु नाम किम आसीत्। तो बच्चों इसका उत्तर हुआ सिद्धार्थ। वर्धमान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो बच्चों चलते हैं हम प्रश्न संख्या ख की तरफ। और प्रश्न संख्या ख है,
वर्धमान महावीरस्य मातुः नाम किम् आसीत्। वर्धमान महावीर के माता का क्या नाम था? तो बच्चों त्रिशला, उनकी माता का नाम था त्रिशला। तो प्रश्न संख्या ग, जैन धर्म मतानुसारेण त्रिरत्नोपासनया जना किम लभन्ते। तो इसका उत्तर हुआ मोक्षम। जैन धर्म के मतानुसार त्रिरत्न की उपासना करने से लोगों को क्या लाभ मिलता है? तो मोक्ष का लाभ मिलता है, वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और प्रश्न संख्या घ है, जैन धर्म से अंतिम तीर्थंकर कह आसीत्। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो वर्धमान महावीर, इसका उत्तर हुआ। तो बच्चों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्यों में उत्तर देना है। और प्रश्न संख्या क है, महावीरः कति वर्षाणि यावत् जैन धर्मस्य प्रचारम अकरोत्। तो बच्चों इसका उत्तर हुआ महावीरः 63 वर्षाणि यावत् जैन धर्मस्य प्रचारम अकरोत्। 30 वर्ष के हुए थे तब उन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया था। और प्रश्न संख्या ख है बच्चों, महावीरस्य जन्म कुत्र अभवत्। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हुआ महावीरस्य जन्म वैशाली नगरस्य कुंडग्रामे अभवत्। वैशाली नगर के कुंडग्राम में हुआ था इनका जन्म। और ग है, महावीरस्य पुत्र्या नाम किम अस्ति। उनकी पुत्री का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है महावीरस्य पुत्र्या नाम प्रियदर्शिनी आसीत्। प्रियदर्शिनी नाम था उनकी पुत्री का। और ग प्रश्न है, जैन मतानुसारेण महावीरात् पूर्वम कति तीर्थंकरा अभवत्। महावीर के पूर्व कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन मतानुसारेण महावीरात् पूर्वम 23 तीर्थंकरा अभवन। जैन मत के अनुसार महावीर के पहले 23 तीर्थंकर हुए थे। तो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। और अगले प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है और इसका क नंबर का प्रश्न है, कानि पंच महाव्रतानि सन्ति। और पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये हमारे 5 पंच महाव्रत हैं। और ख नंबर का प्रश्न है, त्रिरत्नानि कानि सन्ति। त्रिरत्न कौन से हैं? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्रम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्रम, ये हमारे त्रिरत्न हैं। और ग है, महावीरस्य उपदेशे के प्रभाविता अभवत्। महावीर के उपदेश से कौन कौन प्रभावित हुए? तो साधारण जने सह बिंबिसार अजातशत्रु प्रभृतयो राजाना अपि महावीरस्य उपदेशे प्रभाविता अभवत्। साधारण लोगों के साथ साथ बिंबिसार, अजातशत्रु और राजा महावीर के उपदेश से प्रभावित हुए थे। ग नंबर का प्रश्न है, महावीरस्य मनसः विकलताया कानि कारणानि आसन्। तो समाज प्रचलित आडंबर, वर्ग भेद। बच्चों यहाँ पर वर्ग भेद है, वर्ग भेद जीव हिंसा च तस्य मनसः विकलताया कारणीयम आसन। तो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। और अगले प्रश्न है, मंजूषा क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत्। तो बच्चों महावीर जैन धर्म से श्रेष्ठ महापुरुष, तो पहले नंबर पर होगा आसित। तो हम पहले में भर देंगे बच्चों आसित। वहीं प्रश्न संख्या ग है, इसमें क्या भराएगा? महावीर से जन्म वैशाली नगर से कुंड ग्रामे, 2 में भराएगा बच्चों अभवत, ये ख वाले में भराएगा। वहीं ग वाला है, जैन धर्म से प्रचारम महावीर उत्साहन, यहाँ पे भराएगा अकरोत। और वहीं पे बच्चों घ नंबर है, 30 वयसी मोह माया परित्यज्य महावीर संन्यासम गृहीतवान, ये बच्चों चौथे नंबर में भराएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। और प्रश्न संख्या 6 है बच्चों, अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेदम कुरुत। जो ये लिखे गए हैं उसके हमको संधि विच्छेद करना है। तो मतानुसारेण, तो इसका मत धन अनुसारेण उत्तर होगा। इत्यासित का होगा इति धन आसित। उपदेशानुसारेण का संधि विच्छेद होगा उपदेश धन अनुसारेण। और वहीं त्रिरत्नोपासनाया का अर्थ हुआ त्रिरत्न धन उपासनया। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। और प्रश्न संख्या 7 है बच्चों, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। और प्रश्न संख्या का है, वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, बच्चों प्रश्न संख्या क को देख लीजिए, वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और इसका अनुवाद हो जाएगा हमारा संस्कृत में, वर्धमान महावीर जैन धर्म से 24 तीर्थंकर आसीत्। और ख नंबर का है, महावीर की माता का नाम त्रिशला था। तो बच्चों इसका अनुवाद हो जाएगा, महावीरस्य
मातु नाम त्रिशला आसीत। वहीं ग नंबर है पत्थर में भी प्राण है। इसका अनुवाद हो जाएगा प्रस्तरेषु अपि प्राणा सन्ति। और घ नंबर का हो जाएगा उस समय वे 30 वर्ष के थे। तो अनुवाद हो जाएगा तस्मिन् समये स त्रिंश वर्ष वयस्क आसीत। तो बच्चों हमारा आज का सत्र यहीं पर समाप्त होता है। तो बच्चों आज का आप लोगों को क्लास कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। तो बच्चों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और इसी प्रकार के अगर वीडियो आप लोग को देखना है तो चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।